नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है जमुनालाल मालवी। अपन पढ़ेंगे आज कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र विषय, जिसमें अपन अध्याय 1 पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अपन आज पढ़ेंगे अध्याय 2, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस अध्याय 2 में एक उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए और एक उपभोक्ता उत्पादक से किस प्रकार से वस्तुओं को खरीदता है और किस प्रकार से वस्तुओं की उपयोगिता को वह महसूस करता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे इस अध्याय के अंतर्गत किया जाएगा। और उत्पादक, उपभोक्ता, उपयोगिता से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एवं बहुत सारे टॉपिक इस पार्ट के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो अध्याय पार्ट 2 है, ये पूरी अर्थशास्त्र में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय रहेगा, क्योंकि इस अध्याय से वार्षिक परीक्षा में लगभग 20 से 30 अंकों के प्रश्न इस इकाई से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस इकाई को अच्छे से समझिए और सारे टॉपिक को अच्छे से ध्यान में रखने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ की उत्पादक, यानी कि एक उत्पादक कौन होता है, वो किस प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, तो उत्पादक वो होता है जो वस्तुओं को बेचने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे एक व्यापारी मान लो, तो वो वस्तुओं को बेचता है, तो वो वहां पे बना उत्पादक, और जो वस्तुओं को खरीदता है व्यापारी से, वो बना उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि जो वस्तुओं को बेचने वाला होता है वो होता है उत्पादक, और जो व्यापारी से वस्तुओं को खरीदता है वो बनता है उपभोक्ता। ठीक है, और उत्पादक और उपभोक्ता हमेशा स्थायी नहीं रहते। मान लीजिए उत्पादक कभी किसी दूसरे बड़े व्यापारी से अपनी वस्तुएं खरीदता है, तो वहां पर यह उत्पादक उपभोक्ता का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और एक उपभोक्ता मान लीजिए उत्पादक से जो वस्तुएं खरीदता है उसको पुनः किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो वहां पे ये उपभोक्ता उत्पादक का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए यानी स्थायी रूप से उत्पादक या उपभोक्ता नहीं हो सकता है। इन दोनों में परिवर्तन समय के अनुसार होता रहता है। एक उत्पादक कभी उपभोक्ता का रूप भी धारण करता है और एक उपभोक्ता कभी उत्पादक का रूप भी धारण करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे उपयोगिता, यानी उपयोगिता क्या है कि एक उत्पादक से उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है, तो वह उस वस्तु की उपयोगिता किस प्रकार से महसूस कर सकता है। ठीक है, तो वस्तुएं भी दो तरह की होती हैं। कुछ वस्तुओं की उपयोगिता केवल महसूस की जाती हैं और कुछ वस्तुओं की उपयोगिता को अपन पूरी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि उपयोग करने वाली वस्तुएं हो गई एक पेन। ठीक है, पेन का उपयोग अपन लिखने में करते हैं। मान लीजिए एक बेंच या कुर्सी ले लो, उस वस्तु का उपयोग अपन बैठने में करते हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अपन पूरी तरीके से कर सकते हैं, परंतु कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको अपन केवल महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं अपन उपयोगिता। उस वस्तु का अपन पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे केवल अपन महसूस कर सकते हैं। अब महसूस करने वाले में आ गया ऐसी वस्तु आएगी जैसे आरामदायक वस्तुएं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझाता हूं मैं कि एक कमरे के अंदर एक बेड रखा हुआ है, बेड के ऊपर बहुत अच्छे से गद्दे एवं लगाए गए हैं। उस बेड या गद्दे के ऊपर जब लेटते हैं तो अपन को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उससे उस वस्तु की उपयोगिता को अपन महसूस कर सकते हैं। किस तरीके से उस गद्दे के ऊपर लेटकर जो हमें आराम मिल रहा है अपने शरीर को, उससे अपन उस बेड और उस गद्दे की उपयोगिता को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसी वस्तु की उपयोगिता को अपन महसूस कर सकते हैं। और इसी अध्याय में अब आगे बात करते हैं वस्तु की मांग और कीमत व आय की,
यानी कि एक उत्पादक वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित करता है। तो बात करेंगे यहाँ पे, एक उत्पादक वस्तु की कीमत उस तौर पर निर्धारित करता है कि मार्केट में उस वस्तु की मांग कितनी है। यदि किसी वस्तु की मांग बहुत अधिक होगी तो उत्पादक उस वस्तु की कीमत बहुत अधिक लेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में यानी लोगों को उस वस्तु की आवश्यकता बहुत है, तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उससे उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है। और जैसे कि किसी वस्तु की आय, अब एक उत्पादक आय किस प्रकार से प्राप्त करता है कि वह वस्तु जितने रुपए में खरीदता है उससे थोड़े अधिक मूल्य में अगर वो किसी उपभोक्ता को बेचता है तो उससे खरीदने में और बेचने में जो राशि प्राप्त होती है, अधिक राशि, उससे वह अपनी आय प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत उपभोक्ता, उत्पादक, उपयोगिता, वस्तु की मांग, कीमत, आय, इन सारी चीज़ों का अध्ययन यहाँ पे अपन ने इस वीडियो में किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे उसमें आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। इन सारी चीज़ों को आप जो PDF हमने सेंड किया है उन क्वेश्चन से संबंधित ही है, तो आप इनको अच्छे से याद करिए और समझने की कोशिश करिए। और नेक्स्ट जो अगले टॉपिक बचे हुए हैं उनको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।